आज हिमाचल प्रदेश में आपके पटवारी कानून क्यों नाराज बैठे? वो हड़ताल पर है, उस हड़ताल का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। बच्चों ने एग्जाम में जाना है, बच्चों ने किसी परीक्षा, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उनको सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा, ना कानून मिल पा रहा, ना पटवारी। अगर सही माने में हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां हैं, वो उपलब्धि ये है जिसका जिक्र आप नहीं कर पाएंगे, हम ही कर देते हैं। यहाँ पर कह रहे थे कि रेवेन्यू में आपने बड़े अमूलचूल परिवर्तन किए। आपने पैसा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अंधाधुंध जो है उस पर स्टैंप ड्यूटी पर पैसा बढ़ाया। आपकी मंशा रेवेन्यू जनरेट करने की थी। आज हिमाचल प्रदेश में आपके पटवारी कानून क्यों नाराज बैठे? वो हड़ताल पर है, उस हड़ताल का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। बच्चों ने एग्जाम में जाना है, बच्चों ने किसी परीक्षा, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उनको सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा, ना कानून मिल पा रहा, ना पटवारी मिल पा रहा, क्योंकि वहां वो हड़ताल पर चले हुए। आज हिमाचल प्रदेश में इस तरह की स्थिति आखिरकार क्यों आ गई? जो उपलब्धियां अध्यक्ष महोदय आपकी सरकार की हैं, जिनका आपको जिक्र करना चाहिए तो वो आपने जिक्र नहीं कर दिया, तो मैं ही थोड़ा सा कर देता हूं। अगर सही माने में हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां हैं, वो उपलब्धि ये है जिसका जिक्र आप नहीं कर पाएंगे, हम ही कर देते हैं। और ये लोगों के दिल दिमाग में बैठी बात है। उपलब्धि के नाम पर आपका ये है कि हिमाचल प्रदेश में आपने 2 साल के कार्यकाल में 2000 से ज्यादा चले हुए खुले हुए बजटेड संस्थान बंद किए। ये आपकी उपलब्धि। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार की अगर उपलब्धि सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाए तो उपलब्धि क्या है? वो उपलब्धि ये है जहां 69,000 करोड़ हिमाचल प्रदेश पे ऋण था जिस दिन हम सरकार छोड़े हैं, और उसके बाद आज आप 30,000 से ज्यादा का 30,000 करोड़ रुपए का ज्यादा ऋण लेकर के आप हिमाचल प्रदेश को 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के ऋण के नीचे लेकर के आए हैं। ये आपकी सरकार की उपलब्धि है। जिक्र राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में इस बात का भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम कर दे रहे हैं। आपकी उपलब्धि एक ये भी है, हिमाचल प्रदेश में आपने गारंटी 5 लाख नौकरियों को दी थी। 5 साल में 5 लाख नौकरियां, 1 साल में 1 लाख नौकरियां, 2 साल में 2 लाख नौकरियां, 2 लाख नौकरियां हो जानी चाहिए थी। आपने एक नोटिफिकेशन की हिमाचल प्रदेश में कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल से खाली पड़े पद जो है सारे समाप्त कर दिए जाते हैं। 1.5 लाख नौकरियां समाप्त कर दी। ये भी उपलब्धि आपके खाते में जाती है। ये उपलब्धियां आपने की हैं। आपके खाते में ये भी उपलब्धि है जो 60 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है, हैंडीकैप पेंशन मिलती है। 6 महीने से हिमाचल प्रदेश में ओल्ड एज पेंशन जो है बंद पड़ी है, नहीं आ रही है खाते में। कल भी रात को बुजुर्ग लोग फोन करके हमको बता रहे थे कि पेंशन नहीं आए, सुखू भाई जी को बोल देना कि पेंशन खाते में नहीं आ रही है, 6 महीने हो गए। ये उपलब्धि आपके खाते में है जो हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद आगे बढ़ करके आपके हिमाचल पर हम आपके कार्यकाल 2 साल के कार्यकाल में जो गरीब लोगों के इलाज के लिए हमने हिमाचल प्रदेश में हिम केयर शुरू की थी, सहारा योजना हमने शुरू की थी, वो सारी की सारी योजनाएं बंद कर दी आपने। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल आज न्यूनतम स्थान पर चला गया है। और लगभग आयुष्मान भारत की और हिमकेयर की लगभग 450 करोड़ रुपए की पेमेंट आपको अभी देनी बाकी है। हिमाचल प्रदेश के आईजीएमसी जैसे संस्थान में, जहां पर एक बेटी का पिता कैंसर से पीड़ित था और वो बेटी गुहार लगाती रही, डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन के लिए पैसे लगेंगे, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास ये इंजेक्शन नहीं है, ये प्राइवेट आपको खरीदना पड़ेगा। जब तक के लिए वो बेटी अपने रिश्तेदारों के सगे संबंधियों से उस पैसे का इंतजाम करती, तब तक के लिए पिताजी दुनिया से चले। ये बहुत दूर की बात नहीं, आईजीएमसी शिमला की बात। इस तरह का अमानवीय दृष्टिकोण वर्तमान सरकार का कहां माफ करेगा? भगवान भी माफ नहीं करेगा, ये आपको बताऊं मैं। ये वर्तमान सरकार की स्थिति है हिमाचल प्रदेश। आज हिमाचल प्रदेश में 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स में लगे वो कर्मचारी आपने निकाल दिए, नौकरी से निकाल दिए, और जो बाकी आउटसोर्स पर लगे हुए हैं उनको 6-6 महीने से सैलरी नहीं, साल भर से सैलरी नहीं। आज पेंशन वाले धरना दे रहे। आप कह रहे थे हम तो कर्मचारी हितैषी हैं। जयराम जो कर्मचारी विरोधी है।